हेलो गाइस, सो देखते हैं आज का डेवलपमेंट, हाउ प्राइस बिहेव टुडे। सो आज का डेवलपमेंट देखने से पहले एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। सी क्या हुआ है पहले, यहाँ पे प्राइस वॉज इन अप ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे स्विंग लो था, उसके बाद प्राइस नीचे आई। ओके, नीचे आने के बाद प्राइस ने स्विंग लो पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे सी, यहाँ पे ये पी था प्रॉपर। ओके, यहाँ पे बाइंग टेल थी, स्ट्रॉन्ग बाइंग टेल है। पी था मीन्स यहाँ पे ये अटेम्प्ट था एक शॉर्ट कवरिंग का। ओके, ये जो भी यहाँ पे शॉर्ट्स जिन्होंने किया होगा उनका एक अटेम्प्ट था शॉर्ट कवरिंग का। यहाँ पे उसके बाद फिर से स्विंग लो पे सपोर्ट आया, सपोर्ट के बाद फिर प्राइस ने फिर से आइडेंटिकल प्रोफाइल बनाई जैसे कल हमने डिस्कस किया था। अभी ये प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है, इसमें सब कुछ है। बाइंग टेल है, ठीक है। ए पीरियड में अनोमली है, फिर पीपीओसी है, वीक हाई है, बैलेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर लोकेशन पे है। दैट मीन्स ये फिर से जो भी ये शॉर्ट्स हैं फिर से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। ओके, अभी ये शॉर्ट कवरिंग में यहाँ पे बायर्स आए। ऑब्वियसली बायर्स आए मीन्स क्या होता है, ये शॉर्ट कवरिंग के जो भी सेलर्स हैं इनके सेल के ऑर्डर्स बाय में कन्वर्ट होते हैं। ओके, दे आर एग्जिटिंग देयर पोजीशंस, तो वो वाले बाय ऑर्डर्स, अभी वो वाले बाय ऑर्डर्स हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे बाइंग रुक गई है क्योंकि उनकी एग्जिट हो चुकी। अभी ये शॉर्ट कवरिंग है तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू होने के लिए फ्रेश बायर्स यहाँ पे आने चाहिए। अभी ये जैसे ये बाय मूव में जो भी बायर्स होंगे इनको बिग प्लेयर्स ने निकाल दिया। ओके, ये मूव में निकाल दिया स्टॉप लॉस हंट करके। तो अभी ये पर्टिकुलर दिन के बाद बायर्स के पास अच्छा चांस है, जो कि यहाँ पे भी था, प्राइस को ऊपर ले जाने का, अगर फ्रेश बायर्स आते हैं तो। लेकिन यहाँ पे फ्रेश बायर्स नहीं आए। अभी प्राइस चूँकि पूरे बायर्स को निकाल के फिर से वहीं पे आई हुई है, तो यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं पहले के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि वो एसएल हंट करके आए हुए हैं इधर। तो यहाँ पे बायर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्राइस ऊपर ले जाने के, अगर यहाँ पे बायर्स आते हैं तो फ्रेश बायर्स। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर नहीं आए तो यहाँ पे प्राइस अगर कहीं पे ओपन होती है या फिर यहाँ से स्नैपबैक होता है डाउन साइड, तो फिर सेलर्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा। और कहीं पे ये वैसे यहाँ पे ये टेल के अंदर यहाँ पे बैलेंस बनाने का ट्राई करेंगे या फिर सेलर्स उसको नीचे लेके जाएंगे अगर एग्रेशन आया तो। सो वैसे एक प्लान रहेगा, अगर सेलर्स आए और फ्रेश बायर्स नहीं आए तो फिर हम लोग यहाँ से कहीं से रेफरेंस से सेल का एक प्लान कर सकते थे, या फिर अगर इधर कहीं पे ओपन होती है प्राइस तो फिर यहाँ से भी सेल का प्लान कर सकते थे रेफरेंसेस से। और ऑब्वियसली नॉट ओनली फ्रॉम रेफरेंसेस, बट वहाँ पे हमें ऑर्डर फ्लो में भी कुछ दिखना चाहिए। दूसरा सीनरी ये था कि अगर बायर्स को अपना प्रेजेंस क्लेम करना है तो एक तो बायर्स यहाँ से शार्पली रिजेक्ट करके ऊपर जाएंगे और सस्टेन करेंगे, या फिर यहाँ पे पीओसी के अबोव या फिर बैलेंस के अबोव यहाँ पे ओपन होगी प्राइस और यहाँ पे सस्टेन करेंगे। ओके, सो दो में से कोई भी सिनेरियो चलेगा अगर बायर्स को प्रेजेंस दिखाना है तो। अभी प्राइस एक्जैक्टली यहाँ पे ओपन हुई है डे हाई पे ओपन होने के बाद प्राइस ने शार्पली नीचे रिजेक्ट करके फिर ऊपर गई। ऑर्डर फ्लो में अगर देखते हैं, सी ये जो था ये डे हाई था, ये कल का डे हाई था। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, प्राइस को कुछ भी यहाँ पे बिजनेस नहीं मिला, देयर इज वॉल्यूम वॉइड। ओके, 4 टीपीओस का 4 बॉक्सेस का वॉल्यूम वॉइड है, यहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं मिला प्राइस को। यहाँ पे प्राइस सीधे नीचे सस्टेन ना करके ऊपर चली गई। दैट मीन्स बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई बिजनेस है नहीं फिलहाल। ओके, सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक प्राइस लोअर, दिस इज फर्स्ट क्लू। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई तो यहाँ पे हमें ये जो ऑर्डर्स दिखे, सी 1.9 1.1, दिस आर वेरी बिग ऑर्डर्स। ओके, तो ये 2000 के अराउंड ऑर्डर है, ये 1100 जो टॉप पे है, मतलब बायर्स ने मूव स्टार्ट की टॉप पे, बायर्स टॉप पे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। अभी अगर बायर्स को इन द गेम रहना है तो बायर्स को ये ऑर्डर्स को हटाना पड़ेगा। मीन्स ये जो भी लिमिट सेलिंग हुई है ऊपर से या फिर एग्रेशन बाइंग, ये इसमें से बायर्स को डोमिनेंस दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो लिमिट सेलिंग है, ये लिमिट सेलिंग बायर्स पे भारी पड़ सकती है। कब तक के भारी पड़ सकती है, जब तक कि ये पर्टिकुलर वॉल्यूम वाइड क्रॉस नहीं होता तब तक के। अगर ये वॉल्यूम वाइड क्रॉस नहीं होता और मान लीजिए यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी पुल बैक लेती है, तो यहाँ पे वॉल्यूम वाइड से फिर से सेलर्स अगर नहीं आए तो फिर ड्यू टू वॉइड ऑफ सेलर्स यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, बायर्स कैन टेक कंट्रोल। ओके, तो वैसा भी नहीं हुआ, यहाँ पे फाइट हुई, अच्छी खासी फाइट हुई और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। प्राइस जब धीरे धीरे ऊपर गई तो ये जो सेलर्स थे, ये सेलर्स का कंट्रोल लूज होने लगा प्राइस से, और फिर ये सेलर जो है वो अंडर वाटर आने लगे। अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बाय का ऑर्डर ले सकते हैं, जो कि रिस्की रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर डायरेक्टली लॉन्ग लेते हैं, मोस्टली क्या टेंडेंसी रहती है कि जब जब बड़े ऑर्डर्स आते हैं, अच्छे खासे बड़े ऑर्डर, सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स, मोर देन 1 के एटलीस्ट, सो वो बड़े ऑर्डर्स की टेंडेंसी होती है कि अगर उनको लगता है कि प्राइस इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड दे आर गोइंग अंडर वाटर, तो एटलीस्ट वो एक पुल बैक कराते हैं प्राइस का, ताकि उनकी पोजीशन एटलीस्ट मिनिमम लॉस में या फिर सीटीसी पे एग्जिट हो। ओके, तो ये टेंडेंसी रहती है मोस्टली, दैट्स वाई यहाँ का लॉन्ग जो है वो थोड़ा रिस्की बोल रहे हैं। अदरवाइज ट्राई यहाँ पे भी कर सकते हैं। प्राइस फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ऊपर जाने लगी, ये उस वक्त का सी था, प्राइस ऊपर जाने लगी। अभी यही एक लेवल देखते हैं
230 का, तो ये एक स्विंग हाई था। ओके, ये लेवल स्विंग हाई था, पिछला स्विंग हाई जो कि क्रिटिकल स्विंग हाई है। अभी ये स्विंग हाई पे ऐसे ऑर्डर्स आना, दिस इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। ओके, बट ये थोड़े नीचे आए, दैट इज़ अनदर थिंग कि हमें बायर्स का प्रेजेंस दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर बड़े ऑर्डर्स आए और फिर यहाँ पे प्राइस ऐसे नीचे जाने लगती तो फिर हमें लगता कि ऑब्वियसली वही होता कि यहाँ पे सेलर्स आने लगे और बायर्स कैन लूज कंट्रोल। अभी प्राइस ऊपर जाने लगी, फिर भी प्राइस में कुछ भी फॉलो थ्रू नहीं है। सी ये इतने बड़े ऑर्डर्स के बाद, सी ये 37 ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर्स के बाद अगर एक बॉक्स ऊपर प्राइस मूव हो सकती है, तो फिर ये इतने बड़े ऑर्डर्स के बाद कितनी प्राइस अप मूव देना चाहिए, कितना ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए, बट इट डिडंट हैपन। इतने बड़े ऑर्डर्स के बाद भी प्राइस स्क्वीज़ होने लगी। ओके, जैसे ही प्राइस फिर से ऊपर गई, यहाँ पे फिर से सेलर्स आए, प्राइस फिर से ऊपर गई, सेलर्स आने लगे। इनफैक्ट उन्होंने अभी स्पाइक देना स्टार्ट किया सेलर्स ने, मीन्स दे आर नॉट लेटिंग बायर्स टू गेन द कंट्रोल एंड रियलाइज द अप मूव। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये बायर्स जो है ये प्रॉफिट में है और जो सेलर्स हैं यहाँ पे लिमिट सेलर्स वो लॉस में है। तो अगर उन्हें पोजीशन एग्जिट करनी है, सो डायरेक्टली दे वोंट एग्जिट इन लॉस, दे विल जस्ट ट्राई टू गिव पुल बैक टू एग्जिट देयर पोजीशंस नियर दीज ऑर्डर्स जहाँ पे उन्होंने एंट्री ली थी। अभी जब यहाँ पे प्राइस आई, सी ये सेल के ऑर्डर्स कितने कम है, मीन्स इनके मुकाबले सेल के ऑर्डर्स कितने कम है, मीन्स सेलर्स यहाँ पे नहीं है ज़्यादा स्ट्रांग, दे आर जस्ट बेंडिंग प्राइस टू एग्जिट देयर शॉर्ट्स। ओके, ये जो लिए थे, यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ से फिर से प्राइस ने स्नैप बैक दिया। सी दिस इज ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे जैसे ही प्राइस नीचे नीचे आई, ऑर्डर्स नहीं है बहुत ज़्यादा। ओके, और जो भी ऑर्डर्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं एग्रेशन में, बाइंग एग्रेशन में। ये भी लिमिट बाइंग कंसिडर की जाएगी अभी, क्योंकि यहाँ पे बायर साइड से फॉलो थ्रू मिला हुआ है। सो सेल साइड से कुछ एग्रेशन नहीं है, बाय साइड से एग्रेशन है, लिमिट बाइंग है। तो यहाँ पे एक बाय बनता था। ओके, ये पर्टिकुलर कैंडल में एक बाय बनता था, भले ही वो फॉलो थ्रू हमें नहीं मिला यहाँ पे, या तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होगा, या फिर अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ना एग्जिट हो और यहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्रेड चलती रहे। ओके, बट फॉर अस इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पे इतनी मूव देने के बाद इट वाज कॉस्ट टू कॉस्ट। सो यहाँ पे प्राइस आने के बाद प्राइस ये जो ट्रेड थी ये एग्जिट होगी मोस्टली। ओके, और यहाँ पे फिर से अगर देखते हैं तो सी यहाँ पे सेलर्स आने लगे, सेलर्स आने लगे, बट ये मूव में भी ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं है। ओके, देखते तो बायर्स ही है, ये भी एक लिमिट सेलिंग है, बट ये जैसे लिमिट सेलिंग है वैसे भी नहीं है, ये बहुत ही शालो लिमिट सेलिंग है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये सेलिंग में भी बायर्स आने लगे। ये कैंडल दिखा रही है हमें कि ये सेलिंग में भी बायर्स का प्रेजेंस है, दे आर ट्राइंग हेयर टू टेक प्राइस अपसाइड। बट यहाँ पे सेलर्स ने थोड़ा सा ट्राई किया तो फिर ये कैंडल के नीचे ये जो ऑर्डर्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट बाइंग फिर से आने लगी है। ये पर्टिकुलर सेल ऑर्डर्स जो भी ये रीजन में डाले हुए, ये सेल ऑर्डर्स को फॉलो थ्रू नहीं है नीचे। ओके, बिल्कुल भी फॉलो थ्रू नहीं है। और ये जो जोन देखते हैं, ये जो जोन है ये पहले का भी एक बिग ऑर्डर का जोन था। सी दिस 1.1 के, ये पहले का भी बिग ऑर्डर जोन था। अभी ये जोन पे ये सेम ऑर्डर्स आए हुए हैं जहाँ पे कि सेलर गेन कर सकते थे कंट्रोल। सो वो नहीं हुआ, जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट दिस वाज ऑल्सो एग्जिस्टिंग बिग ऑर्डर जोन। अभी यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल गेन किया। क्लियर, सी कितना क्लियर है यहाँ पे। ओके, बायर्स का कंट्रोल, यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल गेन किया, तो ये पर्टिकुलर रनिंग कैंडल में ही एंट्री बन रही थी। देयर इज़ नो नीड टू वेट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज, एटलीस्ट फॉर आवर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। ये कैंडल में ही एक एंट्री ले सकते थे डायरेक्ट ये जोन में। अभी क्यों ये जोन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर अभी देखते हैं 495 टू 500 का एरिया जो भी हो, मतलब प्लस माइनस ये 495 का एरिया, ये 495 का एरिया, ये 495 का एरिया अगर पीछे देखते हैं तो एक पीओसी है, शायद वी पीओसी है, बट सम रेफरेंस वाज देयर। सी यहाँ पे ये पर्टिकुलर वी पीओसी है, ये स्विंग हाई का वी पीओसी है। सो ये पर्टिकुलर जोन पे, और ये देखिए ये वॉल्यूम भी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और ये इसका सेलिंग टेल का एंड है 19 सितंबर को। सो ये पर्टिकुलर जोन पे ये डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, तो मीन्स अच्छी खासी लेवल थी सेलर्स के लिए भी, जो सेलर्स को गेन दे सकती थी, बट इट डिडंट हैपन। और ये सब फाइट है जो यहाँ पे हुई है, ये फाइट का रियलाइजेशन अपवर्ड ही दिख रहा है हमें। ओके, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अपवर्ड है, तो यहाँ पे फिर से एक बाय बनता था। ये बाय अगर लेते हैं तो ये बाय का फॉलो थ्रू यहाँ से लेके यहाँ तक के भी अगर ट्रेड लेते हैं तो भी अच्छी खासी मूव है। ओके, अदरवाइज यहाँ पे अगर सस्टेन करते हैं बाकी फैक्टर्स को देख के कि यहाँ पे कोई बड़े ऑर्डर्स वैसे हैं नहीं, और अगर यहाँ पे आसान नहीं है यहाँ पे ये सस्टेन करना, ये पूरा जो क्लमजीनेस है, बट इफ़ समवन सस्टेंस तो फिर ये अच्छी खासी मूव है। डे हाई तक के वेट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल बहुत बड़ी मूव थी। और देखते तो आज प्रोफाइल भी अगर देखेंगे, प्रोफाइल भी आज डबल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ही बनी है, मतलब डबल डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छा हम लोग ये रेगुलर प्रोफाइल बोल सकते हैं, जहाँ पे बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। डबल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ये सेगमेंटेड एरिया है, ठीक है, जिसके नीचे भी वैल्यू है, ऊपर भी थोड़ी वैल्यू बनी हुई है, इसलिए। अदरवाइज दिस इज इरेगुलर प्रोफाइल जहाँ पे बायर्स का ही ज़्यादा वेटेज है पूरे दिन में। यहाँ पे अगर देखते हैं तो एल पीरियड तक के ही मोस्टली वन टाइम फ्रेमिंग में चल रही थी, एल पीरियड में भी वन टाइम फ्रेमिंग है, और देखिए उसके बाद फिर ये पीरियड नीचे, अदरवाइज नो पीरियड हैज़ ब्रीच्ड प्रीवियस पीरियड्स लो। ओके, तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे अभी बायर्स यहाँ पे।
सो ये था आज का डेवलपमेंट। इधर री एंट्री कहीं पे बन सकती थी, यहाँ पे कहीं पे री एंट्री बनती थी, ये पर्टिकुलर जोन पे एक री एंट्री बन सकती थी। ओके, उसके बाद सी जब बायर्स कंट्रोल में होते हैं बहुत ज़्यादा और डेल्टा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। डेल्टा ऑब्वियसली मतलब डेल्टा उतना यूज़ में नहीं आता, बट जस्ट टू हैव एन आइडिया, सी डेल्टा मॉर्निंग कैंडल से डेल्टा वाज इंक्रीजिंग इन एवरी कैंडल। ये अगर देखते हैं हम लोग, ये आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो भी ये इंक्रीजिंग ही था, मतलब इट वाज लीनियरली इंक्रीजिंग फॉर द होल डे। कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे डेल्टा सिग्निफिकेंटली नीचे आए। ओके, और कोई भी ऐसा पुल बैक नहीं है जो पुल बैक क्रॉस हुआ नीचे साइड। सो बायर्स वेर वेरी स्ट्रांग। ओके, यहाँ पे भी एक 11:50 को यहाँ पे भी एक री एंट्री यहाँ पे ले सकते थे, ये पर्टिकुलर कैंडल के आसपास। जो कैंडल हमें दिखा रही है कि यहाँ पे सेलर्स आर ट्राइंग अ लॉट, बट सेलर्स को कोई फॉलो थ्रू मिला नहीं है। ऑब्वियसली ये री एंट्री के लिए यहाँ कहीं पे एक आधे सेल कट सकता है ये पर्टिकुलर जोन में, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, बट ये एक एंट्री थी। ओके, यही एक एंट्री थी क्या? सो नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी ट्राई कर सकते थे जहाँ पे एसएल जा सकता था। ओके, उसके बाद तो ऐसे कुछ खास डेवलपमेंट था नहीं। ये री एंट्री इसलिए ज़्यादा अच्छी थी और एक रीज़न इसका ये था कि यहाँ पे और एक बड़ा ऑर्डर था। ये बड़ा ऑर्डर था, ये बड़े ऑर्डर को फॉलो थ्रू यहाँ पे मिला नहीं। यहाँ पे बड़े ऑर्डर के बाद फिर से सेलर्स ने ट्राई किया और उसके बाद में फिर ये अप मूव आई है। ये ऑर्डर को उसने डिफीट किया हुआ है। ओके, ये बड़े सेलर्स को अगर लिमिट सेलिंग मानते हैं तो इसको डिफीट किया हुआ है और फिर ये प्राइस सस्टेन हुई है। सो दैट्स वाई इट वॉज गुड कैंडल विच आई एम पॉइंटिंग आउट। दिस इज़ इट। अभी कल के लिए ऑब्वियसली रीडिंग तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, वेरिएबल है कल के लिए रीडिंग। सो इतना आसान नहीं है कल बायर्स को हराना। कहीं पे भी बायर्स इनकेस फ्लैट भी ओपन होते हैं तो भी बायर्स रेफरेंसेस से पुल बैक लेके ऊपर जा सकते हैं। इनकेस अगर गैप डाउन भी होती है तो भी रेफरेंसेस से पुल बैक लेके अब जा सकते हैं। गैप अप होती है तो भी रेफरेंसेस से पुल बैक लेके ऊपर जा सकते हैं। सो कल के दिन हमारा बायस मोस्टली अपसाइड ही रहेगा, बट अगर वो अपसाइड को फॉलो थ्रू नहीं मिलता, हमें ऑर्डर फ्लो पे वैसे कुछ चीज़ें दिखती हैं तो फिर हम डाउन साइड का भी देखेंगे। ओके, अदरवाइज मोस्टली बायस शुड बी अपसाइड ओनली। So that is it guys. Thank you, thanks a lot. Do share the video, do like, comment and subscribe. Thank you.